तेज धार थी उसको मारी तो वो छुरी उसके जिस्म के अंदर रह गई। शख्स आए बुखारा से, हजरत की शोहरत सुनी कि दिल्ली में एक आफ्ताब है, एक महताब है, एक चांद है जो और एक सूरज है जिसकी रोशनी और नूर की किरणें हैं। अपने बेटे को ले आए हजरत की, हाँ कि हजरत आप जो है इसकी तरबियत फरमाएं। गैबी हिफाजत की डाल, हर वक्त की जिल्लत मुसीबत से बचना चाहते हैं तो ये अमल आपके लिए है। ये वजीफ़ा हर मुसीबत टाल देगा। आइए देखते हैं वो कौन सा अमल है, वो कौन सा वजीफ़ा है। बाकी बातें बाद में करेंगे, जल्दी से ये वीडियो क्लिप देख लें। हज़रत तारिक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। आइए देखते हैं ये वीडियो लेट से। हज़रत शाह अब्दुल अजीज की बात आई तो उनकी एक और बात याद आई। उनकी खिदमत में एक शख्स आए बुखारा से, हजरत की शोहरत सुनी कि दिल्ली में एक आफ्ताब है, एक महताब है, एक चांद है जो और एक सूरज है जिसकी रोशनी और नूर की किरणें हैं। अपने बेटे को ले आए हजरत की, हाँ कि हजरत आप जो है इसकी तरबियत फरमाएं। बहुत अच्छा छोड़ा। कई सालों के बाद बेटे के जहन में बुखारा का वो ज़ौन था कि मैं बुखारा से आया हूं और इमाम बुखारी भी बुखारा के थे और मेरा एक वकार और मकाम है और मेरी एक इज्जत और आजमत है। उसके जहन में वो बुखारा था। उसने एक बड़े अरसे के बाद कहने लगा मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं पाया मैंने, और बड़ी हकारत से कहने लगा अपने उस्ताद को, अपने पीर और मुर्शिद को। हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है, कोई हल नहीं, आप ऐसा करो, ये सूरत है ना इन्ना फतहना लका फतहन मुबीन, इसको पढ़ो एक खास तादाद में 8 दिन पढ़ो। 8 दिन के बाद तुम चले जाओ। उसको एक खास तादाद बताई कि 8 दिन इसको पढ़ो। 8 दिन वो पढ़ते रहे। उसके बाद वो चल पड़ा। चलते हुए रुखसत तक नहीं ली, उस्ताद से दुआ तक नहीं ली। मैं बुखारा का हूं और बुखारा से बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं और बड़े सगीर को उन्होंने ये आके है रूहानियत का पानी पिलाया है और रूहानियत के पौधों को पानी उन्होंने दिया है, बुखारा वालों ने। अभी गए तो सफर पैदल का था, जंगल आए और जगह जगह दरिया, नहर, जंगल। एक जंगल में एक भेड़िए ने उस पर हमला किया। ये भेड़िए से बचता रहा। भेड़िए ने उसको थोड़े से नाखून मारे लेकिन ये बच गया। फिर इसको ख्याल आया इसकी कमर के साथ एक छुरी है जो बंधी हुई है, वो इसको मारे। उन्होंने छुरी निकाल के तेज धार थी उसको मारी तो वो छुरी उसके जिस्म के अंदर रह गई और भेड़िया भाग गया। अब ये सफर करते करते एक जंगल में पहुंचे। जब उस जंगल में पहुंचे और जंगल से आगे देखा तो एक शहर है, बड़े अच्छे लोग हैं। वहां एक साहब मिले, बड़ी उम्र के, बहुत खूबसूरत। तो कहने लगे लगता है आप परदेसी मुसाफिर हैं। उसने कहा तो आप ऐसा करो, आप ना मेरे घर खाना खाओ और मेरे घर दावत कबूल करो। घर खाना खाओ और दावत कबूल करो। ये मुसाफिर परदेसी थका हुआ था, उनके घर गया, खाना खाया, दावत खाई। खाना खाते खाते देखा तो उनके घर के ताक में वही छुरी पड़ी हुई थी। वही छुरी घर के ताक में पड़ी हुई थी। साहब खाना पानी लेने गए थे, कुछ खाने की चीज लेने गए थे, पीने की। वापस जब आए तो हैरत से कहने लगे ये छुरी वही नहीं है जो मैंने भेड़ियों को मारी थी। और भेड़िया जो है वो छुरी समेत भाग गया। कहने लगे भेड़िया मैं था।
अगर तेरे पीछे निस्बत शाह अब्दुल अजीज की न होती, एक बड़ी हस्ती की न होती, तू मारा जाता। कभी भी अपने उस्ताद पीर और मुर्शिद के ऐब न चुनना। जो गलतियां तुझे नजर आती हैं वो तेरे अंदर का अक्स है, तो ये शीशे में अपने ऐब नजर आते हैं। कभी उनके ऐब न चुनना, कभी उनकी गलतियां न चुनना। उन्हीं की निस्बत तुझे बचा गई है। अब बता कहां जाना चाहेगा? रो पड़ा, तौबा की। उन्होंने बहुत लंबी एक बात की, मैंने मुख्तसर लफ्जों में कहा है कि तूने पीर और मुर्शिद की इतनी तौहीन की, तूने कहा मुझे कुछ नहीं मिला, आज तो बचा बैठा है, तो उनकी बरकत से, उनकी बरकत से। कभी भी उनकी हकारत तेरी नजरों में ना आए, तेरे लहजे में ना आए, तेरे लफ्जों में ना आए। एक लंबी बात की, कहा बता कहां जाना चाहता है? कहा हजरत शाह साहब के कदमों में जाना चाहता हूं, उनसे माफी मांगना चाहता हूं, बुखारा नहीं जाना चाहता। और पूछा आप हैं कौन? कहा ना मैं इंसान हूं, ना फरिश्ता हूं, ना जिन हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा रब आलमीन का रब है, हम कोई और मखलूक है। हमारे लिए जहान भी है, हमारे लिए दुनिया भी है, हमारे लिए निजाम भी है, हमारे लिए कायनात भी है, और हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, और हमारी जिम्मेदारियां जंगलों में फिरना है, बस हमारी जिम्मेदारी है। तो ये राजों का राज है, छोड़, आंखें बंद कर तो पहुंच जाएगा। आंखें बंद की तो हजरत की देवड़ी के दरवाजे के बाहर वहां अपने आप को पाया, और जाके कदम बोशी की और माफी मांगी कि माफ कर दे। लोगों को चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपकी मुसीबत डाले। रास्ता बुखारा का हजरत साहब बता रहे हैं, उसने अपने उस्ताद की पीर मुर्शद की उन्होंने नाम भी बताया, अल्लाह के वली हैं, तो उन्होंने नाम भी बताया, नेक बंदे अल्लाह के वली हैं, तो वो थे, तो उनकी उन्होंने बेहरमती की, उनको कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं बुखारा से हूँ, नाज किया उसने। खैर उसने वो वापस जब चल दिया, जैसे हज़रत साहब बता रहे हैं, जंगल की तरफ वापस बुखारा की तरफ, तो रास्ते में उसके ऊपर भेड़िए ने हमला किया, तो उसने उसको छुरी मारी, वो छुरी जो उसके अंदर रह गई। खैर आगे गया, आगे एक शहर है, वहाँ पर एक शख्स आया, उसने कहा मैं आपकी दावत करता हूँ, कबूल कीजिए। उसने दावत कबूल की। जब उसके घर गया वो शख्स, तो उसने देखा वही छुरी जो मैंने भेड़ियों को मारी थी वो पड़ी है। तो जब उसने पूछा, वो कहने लगा कि ये मैं ही था, वो भेड़िया मैं ही था, मैं देखे आप बच गया। तो आपके पीछे उस बंदे, उस वली की, उसने एक बंदे की, उस अल्लाह के बंदे की अगर उसने एक वली की अगर निस्बत ना होती, वो पीछे ना होते, तो तुम मारा जाता। आप कहने का मकसद ये है कि हज़रत साहब बता रहे हैं अपने पीर और मुर्शिद की कभी बेहरमती ना करना, कभी उसके ऐब ना तलाश करना। अपने ही गुनाह आपको नजर आते हैं, अपने ही ऐब नजर आते हैं, तो आप अपने उस्ताद, अपने पीर मुर्शिद की कभी बेहरमती ना करें। उसने काफ़ी लंबी बातें की उस शख्स के अंदर। अब उसने पूछा कि उस शख्स को कि आप बुखारा जाना चाहते हो या अपने पीर मुर्शिद के पास? उसने कहा नहीं, मैं पीर मुर्शिद के कदमों में जाना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की तो पीर मुर्शिद के पास पहुँच गया। ठीक है, तो जब वहाँ पर पहुँचा तो फिर अपने पीर मुर्शिद के कदमों में रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी, गलती हो गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनका दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।